दोस्तों, हम अक्सर यही सुनते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, परंतु हम में से कई इस बात की वास्तविकता को ना मानकर इसे केवल साधारण ही लेते हैं। ऐसे ही इसी बात की वास्तविकता को परखने के लिए कौतूहल में आकर एक गुरु के शिष्य ने इस तथ्य का प्रमाण लेना चाहा। तो फिर उसके साथ क्या हुआ? दोस्तों, आज के वीडियो में इसी विषय से संबंधित एक प्रसंग सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वभाव से बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात बात की खाल उधेड़ता था। सामने मकई का खेत आया तो मर्दाना ने गुरु महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वो सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और ये किस किस के मुंह में जाएंगे? इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल मर्दाना जी, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति है तो उस पर मोहर पहले से ही लग गई है, और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु जी की इस बात ने मर्दाने के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाना ने मकई के खेत से तुरंत ही एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु जी के पास गए। उनसे पूछा कि महाराज, कृपा करके मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। अब गुरु नानक देव जी से क्या छिपा है? गुरु महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाना ने गुरु जी के सामने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए तुरंत ही मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक दिया और गुरु जी से कहने लगे कि कुदरत का यह नियम तो मैंने बड़ी आसानी से ही तोड़ दिया। मर्दाना ने जैसे ही वो दाना निगला, वो दाना मर्दाना की श्वास नली में फंस गया। अब उसकी हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मर्दाना ने गुरुदेव जी से कहा कि बाबा, कुछ करिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मर्दाना जी, मैं क्या करूं? कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाना को लेकर वे पास के एक गांव में चले गए। वहां एक हकीम मिला। उस हकीम ने मर्दाना की नाक में नस्वार डाल दी। नस्वार बहुत तेज थी। उसे सूंघते ही मर्दाना को छींकें आनी शुरू हो गई और मर्दाना के छींकने से मकई का जो दाना उसके गले में फंसा हुआ था वो उसके गले से बाहर निकलकर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाना ने गुरु महाराज नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि हम सभी अपने जन्म से पहले ही अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अपने भाग्य में ईश्वर से अपने मुंह में जाने वाले एक एक निवाले को लिखवा कर आए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसके भाग्य में ईश्वर ने जितना लिख दिया उसको उतना ही मिलता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री गुरु नानक देव जी की।